जी आज चैप्टर 12 न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है हीरोज फार्मूला। बेसिकली ये हीरोज फार्मूला नहीं है, हिरन फार्मूला। हीरोन हीरोन बोलते हैं, हीरोन नहीं है, हिरोन्स हिरन्स फार्मूला है। हिरन्स फार्मूला ये 10th सेंचुरी के अंदर जनरेट हुआ था, ठीक है। और इजिप्ट के रहने वाले थे मैथमेटिशियन, हिरन के नाम से ही। इन्होंने ट्राइंगल का एक नया फार्मूला जनरेट करा था एरिया निकालने के। अभी तक हम कितने भी फार्मूला पढ़कर आए उसमें आपसे कॉमन यही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। नॉर्मली हम यही यूज करते आ रहे हैं। इसमें ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास हाइट है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस है तो आप इस पर फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की हाइट इनसाइड दिया रही 80 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC दिया रही। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास तीनों साइड है, हाइट नहीं है, तब ये फार्मूला जनरेट हुआ था। आपके पास ये साइड है, आपके पास ये साइड है और ये भी साइड है, जिसको मैंने ABC से डिनोट कर दिया। तो मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि सबसे पहले आप इसका सेमी पैरामीटर निकालिए। पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइडों को प्लस करना। सेमी पैरामीटर उसका आधा कर देगा, ठीक है, जिसको S से डिनोट किया जाएगा। जब ये निकल जाएगा, अगर ये सॉल्व, अगर ये निकलता है चाहे वो अपॉन में आएगा हमेशा पॉजिटिव ही, क्योंकि सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तब इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। S निकालने के बाद S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब रूट के अंदर जो वैल्यू आने वाली है, हर ब्रैकेट के बाहर, मतलब हर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके जो नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, उनको और छोटा करना एलसीएम लेकर, और जितना हो सके उतना पेयर बनाना, और पेयर बना के आप उनको बाहर लेकर आना, ठीक है। जो अनपेयर रह जाएगा वो रूट में एज इट इज रहेगा। इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। हिरन्स फार्मूला कहाँ यूज होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर आप पूछे किस लिए यूज किया जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, तो इससे पता चलता है ये ट्राइंगल पे ही लगता है, ठीक है। जैसा कि एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसको ट्राइंगल नहीं है, लेकिन हम उसको ट्राइंगल बनाएंगे। बट अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्राइंगल ही दे रखे होंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। बट वेरियस टाइप के क्वेश्चन से कभी आपको शायद गिवन होंगी, तीनों की तीनों कभी नहीं होगी, कभी 2 गिवन होंगी, तीसरी नहीं गिवन होगी, कभी रेशो में दे रखी होगी। इस तरह की कंडीशंस के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे S। व्हाट इज S? सेमी पैरामीटर। तीनों साइडों को प्लस करो और उनका आधा करो। ये निकालने के बाद फिर ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला इसी का S माइनस A, S माइनस B। S वही होगा जो आपने यहाँ से सॉल्व करा है, A B C वही है जो आपने यहाँ पर इन सबको प्लस करें, उन्हीं को S से ही माइनस करना है। इसका आंसर आता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी दे रखा है। अगर आपने नहीं लगाई लास्ट स्टेप के अंदर, अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो डैम श्योर कि आपका आधा नंबर गया। यूनिट लगाना ना भूले, एटलीस्ट लास्ट स्टेप में तो बिल्कुल भी लगाना ना भूले, ठीक है। और साइड जरूर देख लें, ऐसा ना हो कोई सेंटीमीटर में हो कोई मीटर में हो, मैं ध्यान में फटाफट करते चले आए और बाद में सोचा आपने सही करा है, घर जाके पता चले कि एक तो मीटर में थी, दूसरी मीटर में थी, तीसरी सेंटीमीटर में थी, साइड चेंज करना बोलते, ठीक है। होता है ना जल्दी में, ऐसा ना हो। तो 3 साइड आपको दे रखी है 40 की, 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइडें इतनी की है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ
कि तीनों को ध्यान से देख लेना, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जल्दबाजी मत करिएगा एग्जाम के अंदर। क्या आपने सेंटीमीटर को देखा नहीं तो मीटर देख लिया सिर्फ, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि बड़ी यूनिट में चेंज कर लें। मान लो अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी होती साइड, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता, मल्टीप्लाई, अपना क्या करता, अगर सेंटीमीटर होता और मुझे मीटर में बदलना होता तो मैं डिवाइड करता, डिवाइड करते, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, इसको बड़ा करना है। बड़ी छोटी यूनिट को बड़ा करना है तो डिवाइड, बड़ी को छोटी करना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान देना। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे निकालते हैं 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना आएगा ये दोनों का, 96 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 48, ठीक है। इसकी यूनिट नहीं लगाना। अब इसके बाद 48 माइनस 40, 48 माइनस 32, 48 माइनस 24, ठीक है जी। ये आप रूट लगाएंगे, रूट लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, नंबर कट जाएंगे। 48 एज इट इज, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, ठीक है। जितना हो सके इसका फैक्टर कर लो। देखो 16 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ा सा ना अपना माइंड को ब्रॉडली थिंकेबल करो। आपको ये पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, और अंदर प्लस माइनस का साइन तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है जो बाहर आ सकता है। प्लस माइनस का साइन की वजह से बाहर नहीं आ सकता, बट मल्टीप्लाई अगर हो या डिवाइड हो तो बाहर आ सकता है, याद रखिएगा। तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको भूल जाओ, बचे ये, ठीक है। इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, 48 उसे करना आपने 24 12 6 3 3 फिर 3, ठीक है। 48 के अंदर हमारे पास 16 को सबसे पहले लिखो, और 48 के जो फैक्टर्स आए उनको लिखो बारी बारी, 2 into 2 into 2 into 2 फिर into 3, ठीक है। अब 8 है, 2 into 2, इसको तो करने की जरूरत नहीं, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जबान पे टिप्स पर होना चाहिए आपके। 2 into 2 into 2 into 24 को यहाँ से लिख लीजिएगा, इसको बोला दो, तो 2 into 2 into 2 into 3। अब देख लीजिए कितने पेयर बने हमारे, 2 के, और कितने पेयर बन रहे हैं 3 के। तो सबसे पहले तो 16 को उठा लो, 16 को उठाया आपने, इसका आंसर 4 आने वाला है। अब 2 का एक पेयर ये बना बाहर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक है। और 3 का एक इधर है 3 और एक 3 इधर है, सब के सब बाहर आ गए, कुछ भी ऐसा कोई सा भी एलिमेंट बाकी बचा ही नहीं जो रूट करता रह जाए, सब के सब पेयर बन के बाहर आ गए, ठीक है। इसलिए रूट रिमूव खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 32 into 12, 12 दूनी 24, 12 से 36 और 2 38 मीटर स्क्वायर। किस किस को प्रॉब्लम है चैप्टर के अंदर,
पहले स्कूल में वैसे सबसे आपके सिलेबस का सबसे आसान इजीएस्ट चैप्टर है ये। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो मेरे ख्याल से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जल्दी से करिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड in equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Theorem formula if its parameter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? Equilateral triangle है, आपने देखा होगा अक्सर स्कूल के आसपास सिग्नल बोर्ड लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ए बी सी, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है इसका? 3a पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, सब साइडों को प्लस करोगे ए कितना होगा और पैरामीटर गिवन है 180 इज इक्वल टू 3a, फिर डिवाइड हो गया 60, यानी हर साइड 60 सेंटीमीटर की है, राइट। अब आपको क्या निकालना है? पहले s निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो s निकाला आपने। अगेन होता क्या है ये सेमी पैरामीटर का आधा, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली कर दो, ये हमें पता है 90। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और लग गया रूट, राइट। अब ये देखिए आप कि इसमें कितने पेयर्स बनता है? ये 90, ये 30, ये 30, ये 30। देखो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, 90 को आप कैसे लिख सकते हो? 30 इंटू 3, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा? मुझे 30 के 2 पेयर मिल गए, जो मैं इसके अलावा फैक्टर करूं तो टाइम वेस्ट करूं अपना मैं। जब मुझे बड़े नंबर का फैक्टर मिल रहा है, अल्टीमेटली उसको बाहर लेके जाना है मुझे, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक 30 इस पेयर से आया, एक 30 यहां से निकल कर आया, ये अनपेयर रह गया, ठीक है। तो फाइनली 9 मींस 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के पार्ट व्यू से, और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। A triangular sides walls of a flyover has been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield as earning
of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? Suppose क्वेश्चन समझ में आया कुछ या नहीं? आपने कभी फ्लाईओवर देखे? ऑब्वियसली देखे। तो आपने चढ़ते हुए देखा हो, उतरते हुए देखा हो, बट जो साइड का हिस्सा होता है ना, वहाँ वॉल जो होती है लगी हुई जो बनाई जाती है, आजकल तो डिजाइन वाली बनाई जाती है, तो ट्राइंगुलर शेप है, वो ट्राइंगुलर शेप है। उसका किराया यानी उस पे एडवर्टीजमेंट करना है, कुछ पोस्टर लगाना है वगैरह वगैरह, तो उसका जो खर्चा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए जा रहा है। सपोज ये हमारी वॉल है और 1 मीटर स्क्वायर बोर्ड वाली है, ठीक है, सपोज। तो इसका खर्चा, इतने बोर्ड का खर्चा 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के जा रहा है। तो पूरी अगर वॉल मुझे चाहिए किराए पे, अपना एडवर्टीजमेंट कराना है, मुझे हायर करना है इसको, तो कितना पैसा जाएगा? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस दीवार का एरिया मालूम करना होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5,000 रुपए। मुझे तो पूरी दीवार चाहिए, पूरे दीवार का एरिया मालूम होना चाहिए। बट यहाँ पर 5,000 रुपए पूरे साल के हैं। इन्होंने बोला है कि 3 महीने के कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम दीवार का एरिया निकालना, एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले S 122 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा सम करके? 164। अच्छा 264 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 132, राइट। सेमी पैरामीटर आ गया। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, ठीक है जी, और ये लग गया रूट, राइट। अब 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये 10 तो एज इट इज है, ये 110 है, 110 को आप 10 इंटू 11 कर सकते हो, ठीक है। 12 132, ये कितना होता है? 120 प्लस 10 100। क्या शॉर्टकट तरीके बताना चाह रहा हूं मैं कि आप लोगों को तरीका बता दूं। 120 प्लस 12 है ये, है ना? 120 इंटू 12 है ये, और ये खुद 12 है। सॉरी चलिए माय मिस्टेक। 132 का फैक्टर करिए, 12 इंटू 11 आ रहा है, और ये खुद 12 है, ठीक है। एक 12 का पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन गया, और एक 10 का बन गया, ठीक है। रूट खत्म, याद रखिएगा, रूट खत्म। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर रूट लगाते नहीं है, बहुत से यहाँ लगा देते हैं। पेयर करने के बाद आपको रूट नहीं लगाना। कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद? 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है उसका वॉल का, एरिया ऑफ वॉल। अब पूरी दीवार चाहिए हमें जिसका एरिया इतना है। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं?
इतना एरिया है, इस पूरी दीवार का इतना एरिया है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा जा रहा है? 5000 पूरे साल के हैं। मुझे कितने साल, कितने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए चाहिए, इंटू 3, तो ये तो गड़बड़ी हो गई। ये साल का, ये 3 महीने, तो इसको महीनों में बदलने के लिए क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय 12। साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 से डिवाइड करके 1 महीने का निकल कर आएगा, उस 1 महीने को कन्वर्ट कर देंगे 3 महीने में, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। पूरा ये साल का खर्चा है, ये 5000 रुपए। इस बोर्ड के साइज का अगर मुझे एडवर्टीजमेंट करना है तो 5000 रुपए पूरे साल के जाएंगे। तो 1 महीने के कितने जाएंगे? यूनिटी मेथड पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो क्या करेंगे आप? 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करने के बाद 1 महीने का आ जाएगा ये, और हमें 3 महीने का चाहिए, इंटू 3 कर दिया मैंने, ठीक है। काट लीजिए, कितना बचेगा ये? 4, और काट लीजिए 4, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 60, ठीक है जी। ये खर्चा आ रहा है 16,50,000 रुपए का खर्चा है उस वॉल पर एडवर्टीजमेंट करने का, ठीक है जी। बताइए, वो भी 3 महीने का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42। थर्ड साइड नहीं दे रखी, जब थर्ड साइड नहीं गिवन होगी तो हमेशा पैरामीटर गिवन होगा, जब रेशो दे रखा होगा तो पैरामीटर गिवन होगा, ठीक है। तो आपके पास ए है कितनी? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। सी आपके पास नहीं है, पैरामीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो आप क्या करेंगे? इस पैरामीटर की हेल्प से थर्ड साइड निकालेंगे हमेशा। 42 कैसा आया होगा? 18 प्लस 10 प्लस सी जो साइड है, उन तीनों को प्लस करने के बाद ही तो आया होगा ये। तो ये कितना हो गया? 28 माइनस कितना हो गया ये? 28, तो माइनस हो जाएगा 28 आगे, तो थर्ड साइड कितनी निकल कर आएगी? 14 इज इक्वल टू सी। थर्ड साइड मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहला काम एस निकालना। एस होता क्या है? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर तो है आपके पास 42, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 21। एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ठीक है जी। रूट लगा दीजिएगा। 21 कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? ठीक है जी। 21 3 इंटू 7 होता है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। 7 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। अनपेयर्ड रह गया 11।
ठीक है जी। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25. Its perimeter is 540 सेंटीमीटर। रेशियो में दे रखी है, कोई भी साइड या कोई सा भी एंगल अगर आपको रेशियो में दे रखा होगा तो उसको अपनी जो सही इसकी हालत थी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वहां पर लेकर आना है। देखो ये 2:3 कैसा आया होगा, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले रहा हूँ, 2:3 कैसा आया होगा भाई, ये पहले अपॉन में होगा और ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कटा होगा, लोएस्ट फॉर्म बन गई होगी तभी तो लिखा गया होगा। जैसे कि 15 अपॉन आपके पास है 30 ले लो, क्या आप इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में लिख सकते, क्या आप इसको रेशियो में लिख सकते हो? ऐसे कर सकते हैं हम? पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम रेशियो में नहीं लिख सकते। रिड्यूसिंग फॉर्म को लिखा जाता है हमेशा रेशियो के अंदर। छोटा कर लो, जितना छोटा हो सकता कर लो। मैंने इसको छोटा करा, 15 से काटा, 15 बन 15, 15 दूसरा 1:2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1:2 पहले क्या था, तो वो टेबल आपको मालूम करनी है कि किस टेबल से कटा है ये। समझे? तो इसी तरह से ये 17, 12, 17, 25 ये तीनों साइडों का रेशो दे रखा है। ठीक है, अब किसी ना किसी पर्टिकुलर एक टेबल से तीनों की तीनों साइडें कटी होगी तभी छोटा हुआ है ये। तो पहले क्या थी, तो लेट करिएगा, लेट द साइड बी एक्स। ठीक है, यहां पर डिवाइड किया गया है, वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25। तीनों को अपने कंडीशन में लेकर आया और तीनों को प्लस कर दिया, पैरामीटर के बराबर आ गया। पैरामीटर आपको दे रखा है 540 और सॉरी 540। इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा? 54x। ठीक है जी, ये इसके डिवाइड में गया 54/10। तो हमें पता चल गया कि ये 10 के टेबल से सबके सब कटे। तो A इज इक्वल टू 12 into 10, B 17 into 10, C 25 into 10। ये कितना हो गया? 120, 170, 250। A B C मिल गई, साइड्स मिल गई, काम खत्म। अब नॉर्मली क्या करना है आपको? एरिया निकालने के लिए पहले क्या करना है? सेमी पैरामीटर। तो S इज इक्वल टू, पैरामीटर तो पता ही हमें, 540 डिवाइडेड बाय 2। बताइए कितना बचेगा? 270। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 270 माइनस 120, मैं नीचे लिख देता हूं 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, पूरे पर उठा गया, राइट? 270, 150, 100 इंटू 20। ठीक है जी, अब बाकी तो आपको आते ही पेयरिंग करनी है, इस तरह से आप इसको रिड्यूस करेंगे। आप आपको भी जानते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड है। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता है, शेप्ड अनशेप्ड दोनों ही कंडीशन में आ सकता है। शेप्ड होगा, कोई
फिक्स स्पेसिफाइड फिगर होगी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, तो उसका तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। बट अगर कोई अनशेप्ड फिगर होगी, अनशेप्ड क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हम उसको स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कंडीशंस देख लेना कि क्या दे रखी है। अगर आपने कंडीशन के अगेंस्ट चले तो आपकी जो फिगर तो सही बन जाएगी, बट एरिया सही नहीं निकल पाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक बल्कि एक रोम्बस मान लीजिए, ये रोम्बस आ गया, जिसकी साइड आपको दे रखी है 100 100 100 100 सेंटीमीटर में है। ये डायगोनल दे रखा है आपको, ये डायगोनल दे रखा है 160 सेंटीमीटर, ABCD, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये। तो कोई फिक्स्ड, अगर आप देखें ध्यान से, ये फिक्स साइड है, जो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है ABD, और इसकी जो साइडें नजर आ रही है 100 100 और 160 की, सेम दूसरे ट्रायंगल में भी नजर आ रही होंगी आपको। BCD ट्रायंगल को देख लो आप, BCD ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उतना ही निकल कर आएगा जितना ऊपर वाले का, तो सेम साइड है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरो फार्मूले से और फिर डबल कर दो, है ना, जितना एरिया ये होगा उतना ये प्लस कर दो या डबल कर दो, ठीक है। तो आपको अगर एरिया चाहिए ABCD का, तो वो स्प्लिट होकर आए, पहले सॉल्व करेंगे हम स्प्लिट करके ABD, हमें चाहिए एरिया ऑफ ABD। वी फाइंड एरिया ऑफ ABD, ठीक है। तो ABD का एरिया निकालने के लिए आपको ABD का S निकालना पड़ेगा, 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 360 180। तो 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160, ठीक है जी। 180 80 80 20, ठीक है जी, ठीक है जी। एक पेयर बन गया, और कितना पेयर बना सकते हैं? 10 अच्छा, क्या 20 इंटू कुछ समथिंग कर सकता हूँ मैं 20 का बनाने के लिए? 20 इंटू 9, ठीक है, और इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20, देखो क्या मिला? 20 का पेयर मिल गया, 20 आ गया, 80 का पेयर मिल गया, 80 आ गया, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है ना, तो इंटू में 3, कितना बचेगा? 6 48, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आपने क्या करना, ये तो आपके पास सिर्फ ABD ट्रायंगल का एरिया आया है, आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ABCD। तो जो आपने निकाला है ये, इसका दोगुना कर दीजिए, क्योंकि रोम्बस के अंदर, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर और पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सबकी एक ही प्रॉपर्टी है, अ डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल एरियाज। कितना हो गया ये? बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी होगी आपको निकालनी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होंगे। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए।